मैं जब लॉ की क्लास में गया, जब मैं लॉ ग्रेजुएशन कर रहा था, तो एक मैंने कॉन्सेप्ट सुना। वो कॉन्सेप्ट मेरे लिए उस टाइम थोड़ा-सा अजीब था। वो कॉन्सेप्ट था इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। यानी हम एक केस डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे जो उस्ताद हैं, वो ये बताते हैं कि भाई फलाँ बंदे ने कत्ल कर दिया और या उसने कोई ऑफ़ेंस किया किसी मुल्क में जाके। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब-सा एक कानून है। अब अगर उसने तोड़ दिया, उसको पता ही नहीं था, वो नए मुल्क में गया, उसको पता नहीं था, तो उसको सज़ा क्यों दी जाए? तो वहाँ पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अब हो क्या रहा है, हम ऑस्ट्रेलिया में जब आते हैं या किसी और मुल्क में जाते हैं अपने मुल्क से उठ के, तो कुछ लॉज़ जो है ना, वो वाले होते हैं जो हमारे आने वाले मुल्क से नहीं होते। यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे लॉज़ होंगे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या बहुत सारे ममालिक में नहीं होंगे। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो हम एक प्रिविलेज के तहत आते हैं, यानी वीज़ा हमारा एक प्रिविलेज है, राइट नहीं है, जो कि इस स्टेट ने दिया होता है। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे आ गए तो उसके साथ उन्होंने कंडीशंस लगाई होती हैं, इसको समझें। जैसे विज़िटर आता है, कंडीशन होती है भई आपने काम नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने आप पढ़ सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं। अब सारे कैंसलेशंस की बात तो हो रही है, बड़ी चर्चा हो रही है कि फलाँ जो एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा कैंसल हो गया, फलाँ जगह पे वीज़ा कैंसल हो गया। अब भाई आप एक काम करें कि आप इसकी जड़ को पकड़ें कि ऐसा हो क्यों रहा है? अपेरेंटली ऑन द सरफेस तो ये बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा जी ये ब्रीच कर दिया, अच्छा जी ये ब्रीच कर दिया। तो इसको 2-3 तहों के ऊपर समझा जा सकता है। एक तो ये कि ये बात सच भी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या बहुत सारे ऐसे वीज़ा होल्डर्स होते हैं, जो अपने वीज़ाज़ की कंडीशंस को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन उसके साथ वाले ने की होती है या उसने कभी खुद भी पूरे का पूरा वीज़ा नहीं पढ़ा होता। पहली बात, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जाने और भाई अपने वीज़े को भी जाने। अपने वीज़े को आराम से बैठ के पढ़ें और उसको समझें। हो सकता है आपको समझ आए, हो सकता है ना आए। दूसरे नंबर पे आप इसकी इंटरप्रिटेशन किसी और से करवा लें जो कि इसमें एक्सपर्ट है, जिसको इसकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। तीसरे नंबर पे ये बताया जा सकता है जी आपने फलाँ जो कंडीशन की ब्रीच कर दिया, यानी भई आपका इसलिए वीज़ा कैंसल होने वाला है या हो गया कि आपने फलाँ कंडीशन को ब्रीच किया था। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे नहीं थी, उसपे पहला कानून लागू होगा। लेकिन ये तो बताया गया, इससे बचा कैसे जा सकता है? सॉल्यूशन साइड क्या है? इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब सॉल्यूशन साइड क्या है? आइडियल केस सिनेरियो तो ये है भाई कि आप इसको बिल्कुल भी ब्रीच ना करें, इसको समझें ना। लेकिन अगर हो गया तो अब क्या किया जाए? अगर हो गया तो वॉलंटियरली इससे बचें आइंदा आने वाले दिनों में कि आपको अगर इस चीज़ का इदराक हो गया, अंदाज़ा हो गया कि यार ये तो ब्रीच था, ब्रीच हो गया, तो भाई आइंदा फ्यूचर में वो ना करें। दूसरा, कहते हैं कि अफ़सर के आगे से और घोड़े के पीछे से नहीं गुज़रते। तो अब होता क्या है कि जैसे ही आप ऑफ़शोर के लिए जाते हैं, तो आप गए वापस, आप तो अपने हिसाब से गए छुट्टियाँ गुज़ारने, लेकिन अब हुआ क्या, सिस्टम में एक चीज़ ट्रिगर होके आया कि आप ऑफ़शोर गए हैं और ऑटोमैटिकली आपने देखा है चीज़ें होती हैं, वो स्टैम्प वगैरह तो होती नहीं हैं। उससे आपका शायद रीचेकिंग हो रही है, जो कि कंडीशंस को पकड़ा जा रहा है कि भई ऑब्ज़र्व करते हैं कि इन्होंने क्या-क्या किया। अब वो कंडीशंस को या ब्रीच को वैसे ही पकड़ पाएँगे जो कि रिकॉर्डेड है। यानी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज़ हैं जो रिकॉर्डेड हैं, जो कि लेट्स से उबर है, वो रिकॉर्डेड है, इसी तरह दीदी है, वो रिकॉर्डेड है। मुझे याद पड़ता है आज से मैंने 2-3 साल पहले इस पे बात की थी, एटीओ से डेटा शेयर करने के हवाले से। बहुत सारे लोग को वो बात पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो शायद इस तरह आम बात नहीं थी। अब वो वैसे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। यानी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स बहुत सारी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, ये जानने के लिए कि इस वीज़ा होल्डर की कंडीशन ही ये थी और इसने ब्रीच किया। अच्छा, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता। आप इसको समझिए कि कोई वीज़ा सब क्लास 482 होल्डर है या 407 होल्डर है, व्हाइल दैट पर्सन इज़ वर्किंग और उसके पास वो वीज़ा है और वो अपने उसके साथ एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है, वो भी कोई और काम नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टूडेंट के साथ ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे वीज़ाज़ बहुत सारी कंडीशंस के साथ जुड़ के आती हैं। जैसे इसको समझिए 491 कंडीशन इसके साथ जुड़ी आती है, 186 के साथ भी जुड़ी आ सकती है। इसी तरह 482 है, 494 है, 407 है, तो सिर्फ स्टूडेंट वाले ही क्यों?
या सिर्फ स्टूडेंट वाले ही होते हैं? तो भाई ऐसा नहीं है। स्टूडेंट के अलावा दूसरे वीज़ा होल्डर्स के साथ भी इसी तरह देखा जाता है, जिसी तरह स्टूडेंट वाले अब अच्छा, अब स्टूडेंट वाले इसलिए आम हो गए कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर वाइब्रेंटली इसको शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इसलिए हमें लगता है कि सिर्फ इन्हीं के साथ हो रहा है। तो भाई इससे बचने का एक ही हल है, ये कि अगर हो चुका, आइंदा ना करें और अगर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ना करें। उसके अलावा अपने ट्रिगर्स जो हैं वो ऑन ना करवाएँ, ताकि आप अंडर ऑब्जर्वेशन आ सकें। तो थोड़े ही कहे को ज़्यादा समझें। आपका सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।